भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार 23 जनवरी को फिर भारी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 800 अंक तक टूट गया। वहीं निफ्टी लुढ़ककर 25,050 के नीचे आ गया। गुरुवार को छोड़ दे तो इस पूरे हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में भारी बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स इस पूरे हफ्ते करीब 2000 अंक लुढ़क गया। वहीं निफ्टी अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज से भी नीचे फिसल गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की लगातार बिकवाली, कमजोर तिमाही नतीजे, रुपए में रिकॉर्ड गिरावट और ग्लोबल अनिश्चितताओं ने मिलकर निवेशकों के मनोबल को कमजोर किया है। ब्रॉडर मार्केट में भी जमकर बिकवाली देखी गई। कारोबार के दौरान बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.67% और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.32% लुढ़क गया। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 769.66 अंक या 0.94% टूटकर 81,537.70 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 241.25 अंक या 0.95% का गोता लगाकर 25,048.65 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की इस गिरावट के पीछे 7 बड़े कारण रहे। पहला, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। शेयर बाजार पर सबसे बड़ा दबाव विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की ओर से आ रहा है। गुरुवार को विदेशी निवेशकों ने करीब 2,549.80 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। जनवरी में लगातार 13वां दिन रहा जब विदेशी निवेशक शुद्ध रूप से बिकवाल रहे। जनवरी महीने में अब तक विदेशी निवेशक शेयर बाजार से करीब 36,000 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। इस लगातार निकासी से बाजार का सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है। दूसरा है कमजोर तिमाही नतीजे। कुछ बड़े ब्लू चिप और लार्ज कैप कंपनियों के निराशाजनक नतीजों ने भी शेयर बाजार पर दबाव डाला। आईसीआईसीआई बैंक और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, जिससे निवेशकों में सतर्कता बढ़ी और बैंकिंग व आईटी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। तीसरा है कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने भी भारतीय शेयर बाजार की चाल पर असर डाला। शुक्रवार को ब्रांड क्रूड का भाव 0.8% बढ़कर $64.57 प्रति बैरल पर पहुंच गया। कच्चे तेल के महंगे होने से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने, चालू खाते के घाटे और महंगाई के दबाव की आशंका रहती है, जो शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव माना जाता है। चौथा है भू राजनीतिक अनिश्चितताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर नरम बयानों के बावजूद अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बना हुआ है। ट्रंप ने फिलहाल यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी से कदम पीछे खींच लिया है, लेकिन अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मसले पर भविष्य के किसी समझौते की बात कही हो, लेकिन ये समझौता कैसे होगा, इसे लेकर जानकारी अभी अस्पष्ट है। अमेरिका और यूरोप के बीच संबंधों को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है, जिसने ग्लोबल निवेशकों को सतर्क कर दिया है। ऐसे में निवेशक और पॉलिसी मेकर्स अब इन घटनाओं के लॉन्ग टर्म भू राजनीतिक प्रभावों का आकलन कर रहे हैं। पांचवा है अडानी ग्रुप शेयर में भारी बिकवाली। अडानी ग्रुप के शेयरों में भी शुक्रवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने $65 मिलियन के एक कथित धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी मामले में गौतम अडानी और सागर अडानी को सम्मन भेजने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। इस खबर के बाद अडानी ग्रुप के कई शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिसका असर बाकी बाजार पर भी पड़ा। छठा है बैंकिंग शेयरों में कमजोरी। शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली के बीच बैंकिंग शेयर भी दबाव में रहे। बैंक निफ्टी ने पिछले सत्र की बढ़त गंवा दी और आज कारोबार के दौरान करीब 1% तक फिसल गया। पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक जैसे शेयरों में खासतौर पर कमजोरी देखने को मिली, जिससे बैंकिंग इंडेक्स पर नेगेटिव असर पड़ा। सातवां है रुपए में रिकॉर्ड गिरावट। भारतीय रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 41 पैसे गिरकर 91.99 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी पूंजी की निकासी, ग्लोबल अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती ने रुपए को कमजोर किया है। फॉरेक्स बाजार के जानकारों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप उतार चढ़ाव को कुछ हद तक थमा रहा है, लेकिन रुपए की मूल कमजोरी दूर नहीं हो पा रही है। जब तक भू राजनीतिक जोखिम कम नहीं होता और अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौता स्पष्ट नहीं आती, समझौते पर स्पष्टता नहीं आती, तब तक रुपए पर दबाव बना रह सकता है।